हेलो डियर फॉलोअर्स, आइए इस लेक्चर में हम टेक्सचुअल कंटेंट पार्ट थर्ड की बिगनिंग करते हैं। पिछले पार्ट से लिंक बनाते हुए हम इस पार्ट की शुरुआत करेंगे। मैंने प्रत्येक टेक्सचुअल कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। उन लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने क्वेरीज पूछिए, जानकारी लीजिए और मेरा यह वर्क आपको अच्छा लगे तो प्रत्येक पार्ट्स को लाइक कीजिए। तो आइए पिछले एक या दो सेंटेंस से लिंक बनाते हुए टेक्सचुअल कंटेंट पार्ट थर्ड की शुरुआत करते हैं। What kind of a wall is this that you built? यह कैसी दीवार तुमने बनाई? It has fallen on a poor man and killed him. इस दीवार ने एक आदमी को मार डाला। यह दीवार एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई है और इस दीवार ने उसे मार डाला है। You have murdered him. तुमने उसकी हत्या की है। मर्डर का मीनिंग क्या है? हत्या करना। We have to punish you by death. हमें तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। Before the king could order the execution, इससे पहले राजा फांसी की सजा देता, the poor bricklayer pleaded. गरीब मिस्त्री दलील देने लगा। दलील देते हुए वो गरीब मिस्त्री क्या कहने लगा? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. कृपया अपने आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए. इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. यह सच है, मैंने इस दीवार को बनाया था और यह अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. लेकिन बात यह थी क्योंकि मेरा माइंड इसको बनाने पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे अच्छी तरह से उस नर्तकी की याद आती है. मैं बहुत अच्छी तरह से याद रखता हूँ उस नर्तकी को जो सारा दिन अपनी पायल की झनकार के साथ उस गली में आ जा रही थी. एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग. जिस दीवार को मैं बना रहा था उस दीवार पर मैं अपनी आँखों को और अपने माइंड को, अपने दिमाग को बरकरार नहीं रख सका था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल.
तुम्हें उस नर्तकी को ढूंढना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्ड, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। तो इस पैसेज में डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, यहाँ कुछ मॉडल्स का भी प्रयोग हुआ है। मॉडल्स में से देखिए आप, कुड नॉट, जैसे कि कैन का पास्ट कुड है, और इससे नीचे आप देखिए मस्ट। और इस तरह से हम एक मॉडल और देख सकते हैं, द किंग कुड ऑर्डर, कैन का पास्ट किंग। ये स्टोरी है, और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, नैरेटिव सेंस में होती है। यहाँ चला हुआ है, और पास्ट टेंस में जो प्रेजेंट की बात बताई जाती है वहाँ प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आई नो वेयर सी लिव्ड। यू आर राइट द केस डीपन्स, तुम ठीक कहते हो, तुम सही हो, केस गहरा होता जा रहा है, केस काफ़ी गहरा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसे देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, ऐसे जटिल मामलों को, ऐसे जटिल केसेज को जज करना, मीन्स निर्णय करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट आंसर wherever she is, आओ उस नर्तकी का पता लगाए जहां भी वह रह रही है। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court, वो नाचने वाली वो नर्तकी जो अब एक बुजुर्ग महिला थी, कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाहिल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, बहुत वर्ष पहले उस गली में क्या तुम आती जाती थी। वाहिल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जबकि यह गरीब व्यक्ति एक दीवार का निर्माण कर रहा था, एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुम उसे देखती थी, क्या तुमने उसे देखा था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हो, मैं मार्क कर रहा हूँ, इंटेरोगेटिव वाक्य है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनिशियली डिड यूज हुआ है, और इसके बाद सेकंड पर्सन यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स यह इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसके बाद आप यहाँ भी सर्कल में देख सकते हो, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। नेक्स्ट देखिए, यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ महाराज मुझे यह बात अच्छी तरह से याद है। सो You did walk up and down with your anklets jingling, तो तुम ही थी
जो अपनी पायल की जनकार के साथ इस गली में आती और जाती थी। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तुम नौजवान थी, युवा थी, तुमने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, उसके ध्यान को भटकाया, इसीलिए उसने एक गलत दीवार बना डाली। इट हैज फॉलन ऑन अ ब्रगलर एंड किल्ड हिम। इस दीवार ने उस चोर को मार डाला। यह दीवार एक गरीब चोर पर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट हैज फॉलन, आप देख सकते हो यह कौन सा टेंस है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज फॉलन। इसके अलावा यू हैव किल्ड, यह भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। यू विल हैव टू बी पुनिश्ड, यहाँ विल के साथ हैव यूज हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे विल हैव टू बी पुनिश्ड, पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट। टू बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट। एक मिनट के लिए वह नर्तकी सोचने लगी और कहने लगी, मेरे स्वामी महाराज, इंतजार, प्रतीक्षा। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मैं जानती हूँ, अब मुझे पता है मैं उस गली से क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने अपने लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था। He was a lazy scoundrel. वह एक सुस्त कमीना इंसान था। Scoundrel means a very mean person. यहाँ मैं आपको बतला देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह कौन सा टेंस है डियर फ्लावर्स? यह टेंस है पास्ट परफेक्ट। और मैं यहाँ स्काउंडलर का भी मीनिंग लिख रहा हूँ। स्काउंडल और वेरी very mean person. He made so many excuses. He would give it now and he would give it then.
and so on all day. उसने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, बहुत बहाने बनाए थे, वह अब देगा तब देगा, और सारा सारा दिन मुझे आना जाना पड़ता था। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ए वेरी मीन MEEN mean 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 person PERSON, ए वेरी मीन पर्सन, एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस और डजन टाइम्स। उसने दर्जनों बार अपने घर के मेरे से चक्कर कटवाए। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर saw me। ये तब की बात थी जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डायमंड गोल्डस्मिथ फॉल्ट। यह मेरा दोष नहीं है महाराज, यह इस दुष्ट सुनार का दोष है, इस कमीने सुनार का फॉल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, यहीं तक हम पार्ट 3 को करते हैं। बहुत जल्द ही हम पार्ट 4 के साथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप you will enjoy this study and increase your knowledge one by one with the help of translation and understanding through this textual content. Thanks to all.